नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इसमें हम देखेंगे प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब देखने वाले हैं। ठीक है भाई, सौरभ कुमार, चैनल का नाम है सौरभ एजुकेशन। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी ये एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाते हैं। मतलब किसी भी डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि कोई मतलब देख ना सके। जैसे हम डेटा शेयर करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तो वो पासवर्ड डालते टाइम वो क्यों नंबर्स की जगह पे डॉट 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 आने लगता है, क्योंकि वो एक तरीका होता है डेटा को सिक्योर बनाने का। इससे ये होता है कि मतलब आपका डेटा सिक्योर रहे, किसी को एक्सेस ना कर पाए और आपका जो डॉक्यूमेंट है, डेटा है, सेफ रहे। ठीक है, यही हो। इसकी ज़रूरत क्या होती है? जैसे हम पैसा भेजते हैं, बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई, तो यूपीआई पिन क्यों मांगा जाता है? कि ताकि आपका पैसा आपके पास ही रहे, कोई तीसरा आदमी ना ही आपको लूट सके, नहीं कर सके, बस। प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं? आप अपने मोबाइल्स में आपका डेटा रहता है तो आप स्क्रीन लॉक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो ऐसे ही होता है, आपका डेटा सिक्योर करने के लिए मैसेज हो गया, ईमेल्स हो गया, ये सब प्राइवेट डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। एग्जांपल्स में व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब अब डे टू डे यूजेस में भी आप यूज़ करते हो। जैसे व्हाट्सएप में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना हो गया, फाइल्स, फोटोस, इमेज, ये सब भेजना हो गया, तो उसमें एक फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है आपको, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इससे ये होता है कि बस जिसको आप भेज रहे हो वही देख सकता है, बीच का कोई इंटरफेस नहीं देख सकता है। यहाँ तक कि खुद व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता है कि आपने क्या डेटा भेजा है, उसको क्या है क्या नहीं है। वैसे ही एटीएम पिन होता है, पिन तो बस आपको ही पता रहता है। यहाँ तक कि खुद एटीएम को भी पता नहीं रहता कि एटीएम पिन क्या है। आपने उसको डाल दिया, आपने ट्रांजैक्शन निकाल लिया, पैसा कर लिया, पैसा निकाल लिया, जो है सो। फिर उसको वो भी नहीं पता रहे, वो आपका डेटा स्टोर ही नहीं करता है कि हाँ इस एटीएम नंबर का एटीएम पिन ये है, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। जीमेल भी, जीमेल में लॉगिन करते हो तो आपसे पासवर्ड मांगता है। आजकल तो टू स्टेप वेरिफिकेशन भी होने लगा है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे, कोई आपको भले ही पासवर्ड पता हो लेकिन तब भी आप खोल नहीं पाओगे। ओटीपी लगता है, इतने सारे क्वेश्चंस लगते हैं, तब जाके खुलता है। इतना आसान अब नहीं रहा वो। और ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स, आप पेमेंट करते हो तो आपका पैसा डायरेक्ट उसी यूज़र के पास जाता है, उसी क्लाइंट के पास जाता है जिससे आपने प्रोडक्ट परचेस किया है। यहाँ हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं रोज। अगर बेसिक टर्म्स देखा जाए क्रिप्टोग्राफी के, तो क्या होता है? क्या होता है? प्लेन टैक्स, साइफर टैक्स, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और की। ये एग्जाम के फेवरेट, अगर पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स या फिर टर्म्स क्या होते हैं, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। प्लेन टैक्स होता है, साइफर टैक्स होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और की होता है। इन सबको हम देखने वाले हैं एक एक करके। पहले होता है प्लेन टैक्स। क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट वही होता है जो आपको देख सकते हैं, ओरिजिनल रीडेबल मैसेज होता है। जैसे ये हेलो का सिंपली, अगर सिंपल मैसेज है तो इसको भी ये सब हेलो ही होता है। ये प्लेन टेक्स्ट है जो बस उसी फॉर्मेट में मतलब स्टोर रहता है डेटा। पासवर्ड भी आप लगाते हो तो पासवर्ड 1 2 3 4, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये होता है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। दूसरा होता है साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट ये होता है बिना की के समझना इम्पॉसिबल होता है। मतलब ये साइफर टैप्स एक ताला होता है। आप घर में जाते हो, ताला मार के जाते हो, और जब तक आपके पास चाबी नहीं तो क्या आप उस घर को दरवाज़ा खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। वैसे ही ये होता है। साइफर टैक्स क्या होता है? अपना जो लेटर्स है, सिंबल्स है, उसका यूज़ करके इसको अलग तरीके से बना दिया जाता है। जैसे खूर है तो इसको देखो, अगर इंक्रिप्शन किया जाए ना तो कुछ अलग, हेलो को कुछ ऐसी तरीके से बना दिया जाए ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि ये लिखा क्या है। साइफर टेक्स्ट वो होता है बिना चाबी के ताला को एक्सेस नहीं किया जाता है। इसमें कुछ अल्टरवेट्स की वर्ड्स आर यूज करके उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। दूसरा है इनक्रिप्शन।
इंक्रिप्शन क्या होता है, इसमें प्लेन टेक्स्ट प्लस की लगाते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। जैसे हेलो है, हेलो को फिर अगर उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाए तो KHOR कूर हो गया। अब समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है कूर का? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है। दूसरा है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन वही होता है साइफर टेक्स्ट को फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, यही सिंपल वे है। इनक्रिप्शन होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्शन होता है उसका ऑपोजिट, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। दोनों में की जरूरत तो जरूर पड़ती है, चाहे ताला खोलो चाहे ताला लॉक करो, दोनों में चाबी की जरूरत जरूर पड़ती है, और बिना चाबी के कुछ नहीं होने वाला है। और क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस क्या होता है, सेंडर, इंक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन, रिसीवर। अब व्हाट्सएप पे मान लो कि आपने मैसेज सेंड किया, आप सेंडर हो, आपका डेटा इंक्रिप्ट होके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर वहां डिक्रिप्शन हुआ और वो रिसीवर को आपका जो टेक्स्ट है वो दिख गया। इसमें ये होता है कि जो आपने यूजर है, आपने सेंडर है, आपने सेंड किया, जो रिसीवर होगा उसके पास भी सेम चाबी होगा। वही तरीका होगा जो इंक्रिप्शन डेटा को वो डिक्रिप्ट करके नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में बदल करके वो रीड कर सकता है। ठीक है। अब गोल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी देखा जाए तो ये कॉन्फिडेंशियली होता है, इंटीग्रिटी होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, और नॉन रिपीटेशन होता है, मतलब इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियली क्या मतलब होता है? कॉन्फिडेंशियली का ये मतलब होता है कि जो ऑथराइज यूजर होते हैं बस उन्हीं को वो एक्सेस किया जा सकता, वही वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और कोई तीसरा आदमी उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, OTP वेरिफिकेशन हो गया, डेटा इंक्रिप्शन हो गया, ये सब चीज बस आपको ही एक्सेस करने के लिए मिला जाता है, और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा इस चीज को। दूसरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का सिंपलेस्ट मतलब यही है कि जो डेटा है वो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ट्रांजैक्शन के द्वारा टाइम पे या फिर कभी मतलब कुछ भी हो, टेम्पर्ड नहीं होगा। हैज बीन अल्टर और टेम्पर्ड ड्यूरिंग द, मतलब वो नहीं होता कि चेंज बैलेंस, बैंक बैलेंस चेंज रहेगा, फिर मैसेज कॉन्टेक्ट मोड मॉडिफाई, ये सब नहीं होता। अगर इंटीग्रिटी मतलब ये होता है आप अगर कुछ उसमें चेंजेस करेंगे तभी वो चेंज होगा, उसके अलावा वो चेंज नहीं होगा। और गोल 3 और 4, जैसे कोई भी आपको ऑथेंटिकेशन हो गया तो आप मान लो कि लॉगिन आईडी या फिर बायोमेट्रिक्स से लॉक खोलते हो, आजकल को तो हाई सिक्योरिटी में यूज होता है। और सेंडर क्या होता है, सेंड द मैसेज डिजिटल सिग्नेचर, आप अपने फिंगरप्रिंट डाल के यूज एक्सेस करते हो तो आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे डिजिटली जाता है, और उसको वो फिर बाद में रिपीट नहीं कर पाएगा। यही सब होता है। और समरी में हमने देखा आज की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और गोल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैशियर साइफर क्या होता है विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। और जो लोग BCA थर्ड ईयर या फिर कोई BTech या फिर जिसका भी साइबर सिक्योरिटी है और जिसका भी ये टॉपिक्स है वो आप पढ़ सकते हैं। और DAVV यूनिवर्सिटी से है तो और भी अच्छा है, उसके लिए तो बहुत भी बढ़िया चीज़ है ये। तो ठीक है, फिर आज का मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।